हे गाइस, तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको इंडिया से आईटी की जॉब अप्लाई करनी है न्यूजीलैंड में, तो आप कैसे अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करके न्यूजीलैंड आ सकते हो, और अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हो तो कैसे आप आईटी की जॉब से पीआर ले सकते हो। वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं आज। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे न्यूजीलैंड के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो श्रेय भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इंडिया में क्या स्टडी करी थी, और आपने न्यूजीलैंड में आके फिर कौन सी स्टडी करी, और कौन से साल में वो स्टडी करी थी आपने? मैं तो इंडिया में सबसे पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस किया था मैंने। मेरी स्टडी खत्म हुई 2016 खत्म हुई थी। फिर मैंने 2 साल इन्फोसिस में जॉब करने के बाद 2019 में मैंने यहाँ पे लेवल 8 चालू किया था इन आईटी। तो मतलब आपको इंडिया में एक्सपीरियंस था आईटी जॉब का इन्फोसिस में, उसके बाद यहाँ पे आपने आके कौन सा लेवल किया था? इंडिया आईटी एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने यहाँ पे लेवल 8 इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीजीडी आईटी में किया था मैंने लेवल 8 से। और यहाँ पे वो मैंने 1 साल का कोर्स है वो मेरा। तो मैंने 2020 में अगस्त 2020 में मेरा वो ख़त्म हो गया था मेरा वो कोर्स। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम लगा था जॉब ढूंढने में, जब आपने यहाँ पे आईटी की स्टडी जो थी वो ख़त्म करी थी? जब स्टूडेंट थे तभी जॉब मिल गई थी, या तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था जब जॉब ढूंढने के लिए? न्यूजीलैंड में थोड़ा स्ट्रगल तो है जॉब का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब मैंने कंप्लीट की थी तब कोविड पीक पे था, तो सारी कंपनियां ऑलमोस्ट बंद थी। सारी कंपनियां में ऐसा कोई रिक्रूटमेंट था नहीं। लेकिन येस, आज के टाइम पे यू कैन इजीली गेट अ जॉब इन आईटी। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो यू कैन इजीली गेट अ जॉब इन आईटी। इतना कोई टफ नहीं है। हाँ, बट थोड़ा टाइम लगता है। लाइक यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब, यू हैव टू अप्लाई रेज्यूमे। आपको बहुत सारे रेज्यूमे अप्लाई करना होता है। आपके बहुत से राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं। मिनिमम 3 to 4 राउंड्स होते हैं आईटी में, अगर इफ यू लैंड इन गुड आईटी जॉब। सो हाँ, आपको 3-4 राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं। बट प्री कोविड थोड़ा इजी था, पोस्ट कोविड थोड़ा हार्ड हो गया अभी। ओके, आपको कितना टाइम लगा था इन टोटल स्टडी के बाद जॉब ढूंढने में? सो मुझे अराउंड 10 मंथ्स लगे थे जॉब ढूंढने में, क्योंकि ऑब्वियस जब 2020 जब मेरा कोर्स खत्म हुआ था तो अपने 2021 में मेरी जॉब लगी थी मेरी। बट ऑन एवरेज आपको 6 महीने लगते हैं टू लैंड अप जॉब, क्योंकि यहाँ की स्टडी ऐसे इंडिया की स्टडी नहीं है। यहाँ की स्टडी आपको एक स्टडी होती है, देयर इज नो कैंपस प्लेसमेंट। सो अगर आप ये सोच के आते हैं कि आप कॉलेज पढ़ रहे हैं और आपको कैंपस प्लेसमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ाई पूरी होती है, आपको अपने आप जॉब अप्लाई करनी होती है वाया लिंक्डइन, वाया सीक। सो उस अप्लाई करने में प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में कम से कम 4 to 6 मंथ्स लगते हैं ऑन एवरेज। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने न्यूजीलैंड में जो जॉब करी है, इतनी कोई भी जॉब करी होगी, तो आपको यहाँ पे कोई रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन फील करना वो पड़ा है आपको यहाँ पे? क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट की जॉब करी है यहाँ पे, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो यहाँ पे इंडियन होते हैं वही इंडियन को पीछे खींचते हैं, वैसा करते हैं। इसलिए मैंने वो वाली इंडस्ट्री छोड़ दी यहाँ पर। तो आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो गोरों से, या तो इंडियन से, या किसी भी ऐसे लोग से? टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आईटी प्रोफेशनल यहाँ, आईटी जॉब्स है यहाँ पे, वो क्वाइट प्रोफेशनल है यहाँ पे। एंड दे रिस्पेक्ट व्हाट कल्चर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट अपब्रिंगिंग यू कमिंग फ्रॉम। सो रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ होता नहीं यहाँ पे, स्पेशली आईटी जॉब्स। आई कैन नॉट से अबाउट एनी अदर जॉब्स, बट जो आईटी जॉब्स होती है जिसमें हम लोग डेवलपर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट जॉब्स होते हैं, उसमें कोई रेसिज्म या कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव योर टैलेंट। ऑब्वियसली ऐसा है नहीं कि अगर आप एक इंडियन हो तो आप दूसरा इंडियन है तो आपको ऐसा काटे, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स, यू हैव टू प्रूव योर टैलेंट कि हाँ, इफ़ यू हैव समथिंग इन यू, दे विल एक्चुअली पुश यू। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जितने भी गोरे लोग हैं और इंडियंस लोग हैं और लाइक फ्रॉम एशियन पीपल, दे ऑल आर वेलकमिंग पीपल। जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो लोग सबसे बात करते हैं। दे लव टू नो व्हाट माई कल्चर, दे लव टू नो what content coming from, कैसा होता है, what festival, and obviously we also go for team lunch। तो ऐसा हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि if you go from Asian restaurant, like okay, हम डिस्कस करते हैं कि what's good in Malaysian food, what is good in Singapore food। For me, मैंने अभी तक 2 साल हो गए मेरे को जॉब कर रहे हो, बट मैंने आज तक कभी रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस नहीं किया मैंने। और आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो अभी? मैं हैंसन टेक्नोलॉजी से काम करता था मैं, बट अभी रिसेंटली मैंने जॉब चेंज करके मैं हम ग्रुप में गया हूँ। ओके, तो रीज़न क्या था जॉब चेंज करने का आपका? वही रीज़न जो हर कोई आईटी प्रोफेशन देता है, दैट यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, यू गॉट समथिंग न्यू स्किल्स टू लर्न इन सही में यही रीज़न था कि? हाँ, ये रीज़न था। दिस इज नथिंग एल्स, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन इट्स फील्ड। सबको ग्रो करना होता है अपनी फील्ड में। तो या मैंने देखा कि मेरी नई जॉब में थोड़ा ज़्यादा अच्छा पे था मेरे को, वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे थे मेरे को, इसलिए मैंने चेंज किया। तो वैसे अगला जो सवाल है वो अभी जो न्यूजीलैंड में जो लोग आईटी की जॉब कर रहे हैं और जो वीज़ा पे उन लोगों के लिए है कि आपको उन लोगों को अगर न्यूजीलैंड में पीआर अप्लाई करना है अपना, तो वो कैसे करेंगे? उनके लिए क्या प्रोसेस होगा आईटी से? क्योंकि आपने पीआर अप्लाई करा था, कुछ जुलाई में आपका पीआर आ गया था यहाँ पे आईटी की जॉब से।
तो अभी जो लोगों का पीआर नहीं आया उन लोगों की क्या प्रोसेस होगी अगर उन लोगों को पीआर अप्लाई करना है यहाँ पे? जो लोग अभी आईटी जॉब कर रहे हैं, फिलहाल वो अपना पीआर डाल सकते हैं थ्रू एसएमसी प्रोसेस, स्किल माइग्रेंट कैटेगरी प्रोसेस, एक प्रोसेस है, वीज़ा एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसके क्वालिफिकेशन डिफरेंस है। ओके। आपने क्या स्टडी की है, आप किस फील्ड में काम करते हो, आईटी विद इन आईटी, बिकॉज आईटी में डेवलपर भी हो सकते हो, टेस्टर भी हो सकते हो, सपोर्ट सेक्टर होते हो। आपका पे कितना है उस पर बहुत डिपेंड करता है। आपका पे कितना है कि आपका पे मीडियम से हायर है, मीडियम का डबल है, तो आपकी जल्दी आपको मिल जाएगा पीआर। अगर आपको मीडियम अराउंड मीडियम के आसपास है तो आपको नॉर्मल टाइम लगेगा, तो उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कितना है। बट हाँ, अगर आप अभी करंटली न्यूजीलैंड में हो और आपके पास आईटी जॉब है आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एसएमसी थ्रू अप्लाई करना है। आपने जो स्टडी किया आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस आपने कितने साल जॉब किया उसके आपके पॉइंट कट्टे होंगे। एंड जैसे आपको सभी पता होगा कि यहाँ पे जो नया रूल आया है, 6 पॉइंट रूल आया है, अगर आपके 6 पॉइंट्स बनते हैं, आपको सिंपली अप्लाई करना है और आपको इजीली आपको पीआर मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड में अभी 1-2 महीने के बाद जो रूल्स है पीआर के वो चेंज होने वाले हैं। पहले आपको 180 पॉइंट चाहिए होते थे रेजिडेंसी लेने के लिए यहाँ पर, बट अब आपको 6 पॉइंट चाहिए होंगे 1-2 महीने के बाद। आई थिंक नवंबर में चेंज हो रहा है, तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना के रखी है, वो वाली वीडियो एक बार देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि जो 6 पॉइंट है वो आपको कैसे हासिल करने हैं। अभी हम श्रेय भाई से पूछेंगे कि अगर किसी को इंडिया से जॉब अप्लाई करनी है न्यूजीलैंड में आईटी की, तो वो कैसे वो कर सकता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आईटी में टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसमें वेब डिज़ाइनर आता है और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें होती है। तो श्रेय भाई से ही जान लेते हैं कौन सा सेक्टर है और कौन सा ईजीएस्ट है जिसमें हम यहाँ पर न्यूजीलैंड में आ सकते हैं वर्क वीज़ा लेके। सो आईटी, जैसे आपने बोला कि आईटी बहुत सेक्टर्स होता है आईटी में। आईटी में एक सपोर्ट होता है, एक टेस्टर होता है, एक डेवलपर होता है। ये 3 मेन फील्ड्स होते हैं आईटी में जिसमें आप अपना काम कर सकते हो। डेवलपर के अंदर आपका वेब डेवलपर आता है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर आता है, आपका अलग डेवलपर्स आते हैं। टेस्टर में आपको टेस्टर्स, क्यूए इंजीनियर्स, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स आते हैं, और सपोर्ट में आपका क्लाइंट सपोर्ट, इन बिल्ड हाउस सपोर्ट्स, अलग सपोर्ट्स आते हैं। सो बेसिकली आईटी अलग फील्ड है जिसमें आप जॉब कर सकते हो आईटी में। जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे इंडिया से लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सो एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप स्टडी करने आइए यहाँ पे। आपको फिर जितना स्टडी करोगे आपको उतना ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा। उस ओपन वर्क वीज़ा आप जॉब अप्लाई करिए, जॉब लीजिए और आपको इजीली आपको मिल जाएगा, विच इज़ द ईजिएस्ट एंड अ वेरी फेमस वे टू गेट आईटी जॉब इन किसी भी कंट्री में यही होता है। सेकेंडली होता है अगर आपको डायरेक्ट इंडिया से जॉब चाहिए, तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले जॉब अप्लाई करिए यहाँ की कंपनियों में, वाया लिंक्डइन, सीक और इंडीड से आप अपनी जॉब अप्लाई करिए। जब आपको जॉब मिलेगी देन यू हैव टू अप्लाई फॉर एग्रीगेटेड वर्क वीज़ा। नाउ अगर वो कंपनी एग्रीगेटेड नहीं है न्यूजीलैंड में तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी वीज़ा दे देगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। आपको वो कंपनी एग्रीगेटेड होनी चाहिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के अंडर, और अगर वो कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है देन यू कैन अप्लाई फॉर द एग्रीगेटेड वर्क वीज़ा, जो आपको 5 साल का मिलेगा। आपको 3 to 5 years, आई एम नॉट श्योर, पर 3 to 5 years के बीच में आपको 5 साल का वर्क वीज़ा हो जाएगा। अक्टूबर के बाद होने वाला है शायद ये। अभी तक तो 3 साल का मिलेगा अगर अभी आप 1 महीने के अंदर आप डालते हो, तो उसके बाद 5 साल का हो जाएगा। अगर आपके पास 3 साल का है अभी, तो वो 2 साल का ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको 2 साल का एक्सटेंड हो जाएगा उसके अंदर बाद में। हाँ, तो वही था 3 to 5 years जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था हम लोगों ने। एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आप कोई और जॉब लेके आए न्यूजीलैंड में एंड देन आप आईटी जॉब अप्लाई करेंगे, आपको आईटी जॉब मिल जाएगी। जो आपका एग्रीगेटेड वर्क वीज़ा है वो आपके खाली एम्प्लॉयर तक ही सीमित रहेगा आपका। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और एम्प्लॉय को लेके आए फिर यहाँ पे आईटी जॉब ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको जॉब मिलेगी, आपको दूसरी जॉब मिलती है तो आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको फिर से एक लॉयर हायर करना पड़ेगा आपको और फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आपको वीज़ा। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप जो न्यूजीलैंड आते हैं टूरिस्ट वीज़ा में और फिर यहाँ पर आके वो लोग सोचते हैं कि हम हमारा वीज़ा आईटी की जॉब लेके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे वो लोग आते हैं तो फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि वो ईजी रहेगा इंडिया से अप्लाई करने से। वेल लोग ऐसे बोलते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा लेके आप अपना वर्क वीज़ा कर सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन इट इज़ फार अहेड ऑफ रियलिटी। ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई भी कंपनी नहीं करती। क्यों? कि जब इंटरव्यू बैठते हो, इंटरव्यू में जब आपको मैनेजर से बात करता है तो वो आपसे पूछता है कि आपका करंट वीज़ा क्या, आपका करंट स्टेटस क्या। अगर आप बोलते हो कि मेरा टूरिस्ट वीज़ा है, वो स्टेट ऑफ रिजेक्ट कर देंगे आपको। मेरा मानना ये है कि आप इंडिया से अप्लाई करो, इंडिया से जॉब के लिए अप्लाई करो। ऐसा नहीं, जॉब मिलती है, अगर उनको जरूरत होगी तो आपको इंडिया से बुला भी लेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो ऑब्वियसली वो जॉब देंगे। अगर आप अच्छे डेवलपर हो, अच्छे टेस्टर हो है तो आप इंडिया से अप्लाई करो।
तो अगर आप लोगों को जानना है कि आप इंडिया से कैसे आईटी की जॉब अप्लाई कर सकते हो न्यूजीलैंड के लिए, तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप इंडिया से आईटी की जॉब या कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हो और न्यूजीलैंड का जो 5 साल का वर्क वीज़ा आने वाला है वो कैसे हासिल कर सकते हो। अभी इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आईटी में जो यहाँ पे लोग जॉब करते हैं तो उनकी मिनिमम सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब कितने डॉलर्स मिलते हैं पर ईयर उनको? वेल आईटी की जॉब यहाँ पे काफ़ी अच्छी पेड है। यहाँ पे आपको मिनिमम सैलरी अराउंड जो चालू होती है, स्टार्टिंग सैलरी चालू होती है वो अराउंड 55K to 60K होती है, 60 विच इज़ अराउंड $30 पर आवर के हिसाब से आपको मिल जाती है यहाँ पे, विच इज़ मोर देन अ मीडियम पे। मीडियम पे 29 का है तो आपको $30 के आसपास आपको ईजिली जॉब मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड पे। तो अगर आप बताना चाहो कि आपका कितने का पैकेज लगा है यहाँ पर? सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोफाइल पे हो। जैसे आप टेस्टर पे हो, आप डेवलपर हो, आप सपोर्ट पे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। सो फॉर एग्जांपल मैं भी डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं भी डेवलपर हूँ, मैं अभी एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइक जूनियर डेवलपर, जैसे उसमें स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना। अगर आप इससे आप भी स्टार्ट कर जूनियर डेवलपर तो आपकी सैलरी कुछ अराउंड होगी 70K से लेके 80K के बीच में, 80K में। अगर आप थोड़े आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी कुछ अराउंड 90 to 100K के आसपास होगी आपकी। एंड आपके पास मोर देन 5 or 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन डेवलपमेंट में तो आपकी ऑब्वियसली $1 lakh के ऊपर सैलरी होगी आपकी। तो अगर यहाँ पे कोई न्यूजीलैंड में है और उसको आईटी की जॉब के अंदर जाना है पर उसका बैकग्राउंड मान लो कि आईटी का नहीं है, कभी आईटी पढ़ा नहीं है वो, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? जैसे कि मुझे आईटी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया था यहाँ पे, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी आईटी में जाना है, तो मेरे लिए क्या पाथ होगा यहाँ पे आईटी में जाने के लिए? वेल आईटी में जाना इतना टफ नहीं है। अगर अगर आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसा कोई टफ नहीं है आईटी में जाना। फॉर सपोज जैसे आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आप एक ऑनलाइन कोर्स करते हो, डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लीजिए आप, हैं, उसके बाद आप इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप डेटा एनालिस्ट का जॉब इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड वंस यू गेट अ जॉब यू हैव सो मेनी एरियाज टू एक्सप्लोर विद इन द जॉब। सो आपके पास जॉब लगती है आईटी में तो आप इजीली बहुत सारी जॉब एक्सप्लोर कर सकते हो। सो स्पेशली मैं उनको कहना चाहूँगा जो जिनके पास आईटी बैकग्राउंड नहीं है और आपको आईटी जॉब में आना है तो आप सपोर्ट चालू करिए, टेक सपोर्ट चालू करिए। उसमें उसमें पे काफ़ी अच्छा ही पे है, लेकिन हाँ उसमें कंपनियाँ ये देखती है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर का, विच इज सबको होता है आजकल तो सबको ही होता है, बट वो देखते हैं कि आपका अप्रोच कैसा है, कि आप किस कस्टमर कैसे बात कैसे करते हो, कस्टमर कैसे हैंडल करते हो। उसके लिए कोई कोर्स होगा टेक सपोर्ट के लिए? नहीं, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं होता। आपका खाली एक्सपीरियंस देखते हो लोग आपके कि आप उनको ईमेल कैसे रिप्लाई करोगे, आपको फ़ोन पे कैसे बात करोगे उन सबसे, तो वो देखते हैं उसमें ऐसा कोई खास कोर्स नहीं होता। हाँ, ट्रेनिंग भी देती है कंपनी सब चीज़ों की। एब्सोल्युटली आप कंपनी ज्वाइन करते हो एज अ न्यू भी ज्वाइन करते हो या जूनियर ज्वाइन करते हो, वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं आपको। उनका जो पूरा सॉफ्टवेयर है उस पर ट्रेनिंग देंगे आपको। वो लोग जो चाहते हैं आपसे कि आप ये टूल लर्न करें तो उसमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। सो मैंने जैसे कहा था कि वो लोग आपको सिखा देंगे, वो उसमें इशू नहीं होता। आपका अप्रोच देखते हैं, वो आपका एटीट्यूड देखते हैं कि टुवर्ड्स कस्टमर कैसा रहेगा, कि आप कस्टमर समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो उस इशू के बारे में। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज वो आपको सिखा भी देंगे, वो आपका सर्टिफिकेशन भी करा देंगे। कुछ कंपनियाँ आपका सर्टिफिकेशन भी कराई थी, प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी कराती है उस पर्टिकुलर टूल का, तो उस पर कोई इशू नहीं आता आपका। तो उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हो अपना। एग्जैक्टली, वंस यू गो इन आईटी कंपनी, आपको बहुत सारी फील्ड्स होती है, कांटेक्ट बना जाते हैं। एग्जैक्टली, जैसे आपने अपनी जॉब कर ली है। एग्जैक्टली, मैंने जॉब बदली, मुझे एक अच्छा कांटेक्ट आया था, मेरे दोस्त का रेफरेंस आया था कि उसने कहा था मेरी कंपनी जॉब खाली है कि तू अप्लाई कर सकता है। मैं कहा मैं अप्लाई करता हूँ। मैंने अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू राउंड दिया, मेरे क्लियर हो गया मेरा इंटरव्यू मेरा। तो उसी तरह आप अपना कुछ कोर्स करके आईटी जॉब कर सकते हैं, या तो फिर आप टेक सपोर्ट में जाके अंदर ही अंदर आप अपना ग्रो कर सकते हैं। ओके। और मेरा जो लास्ट सवाल है इस वीडियो का वो ये है कि चैट जीपीटी की वजह से कितना इफेक्ट पड़ा है आईटी में, क्योंकि आपने जो अभी टेक सपोर्ट का बताया तो वो तो अभी चैट जीपीटी से भी हो सकता है, एआई से हो सकता है इन शॉर्ट, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ा है? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में हमने सुना कि इतना सारा ले आउट हुआ है, तो न्यूजीलैंड में क्या इफेक्ट हुआ उसका और क्या हो सकता है आगे जाके? चैट जीपीटी से मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल असर नहीं हुआ, थोड़ा सा असर तो हुआ चैट जीपीटी से, क्योंकि एआई टूल से क्या होता है कि आपका कस्टमर फेसिंग थोड़ा इजी हो गया है। लेकिन अभी भी न्यूजीलैंड में बहुत सारी कंपनियां से जो भी चैट जीपीटी उन्होंने यूज़ करना चालू नहीं किया है, उनके पास खुद का एआई टूल नहीं है। ये जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। सो अभी कोई चैट जीपीटी का कोई बूम नहीं आया है न्यूजीलैंड में। अभी भी इनको यहाँ पे दे नीड अ मैन और गर्ल जो अपने उनके कस्टमर को सपोर्ट कर सके। एंड बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट फ़ोन पे होता है, चैट से ईमेल से फ़ोन पे होता है। सो दे नीड
कॉल सेंटर जैसा होता है, बट नॉट टेक्निकल कॉल सेंटर, बट आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है तो आपको कोई इशू आ रहा है, और स्पेशली क्लाइंट को इशू आता है, क्लाइंट को, नॉट कस्टमर, क्लाइंट को इशू अभी आता है, तो वो लोग आपको हेल्प करते हैं पूछने में कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, मेरा यहाँ पे इशू आ रहा है, तो उसमें काफ़ी उनको हेल्प मिल जाती है। ओके, तो वो अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ चैट जीपीटी एआई का जो भी है यहाँ पे, नहीं, अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है चैट तो उसमें भी एक स्कोप है अगर वो स्टडी करके कोई Obviously, करे यहाँ पे बिल्कुल AI की study बिल्कुल ही करके। स्कोप, अगर आपके पास एआई की नॉलेज है तो यहाँ पे भी डिमांड बढ़ रही धीमे धीमे, तो इतनी वो नहीं इंडिया बढ़ी। से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी को एआई की नॉलेज है इंडिया से और बिल्कुल। उसको यहाँ पे अप्लाई करे जॉब, तो उसका भी चांसेस बढ़ सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अभी कंपटीशन ही स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो कंपटीशन की तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। ऐसे कोई चैट जीपीटी ऐसा कोई बूम नहीं यहाँ पे नहीं आया अभी तक। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि आप इंडिया से कैसे आईटी की जॉब अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आके आईटी का जॉब कर सकते हो आप, और अगर आपको यहाँ न्यूजीलैंड में ही रह रहे हो तो न्यूजीलैंड से कैसे आप आईटी की जॉब अप्लाई करके आईटी की जॉब ले सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और कोई डाउट रह गया हो आपका तो मैं सुरेश भाई का इंस्टाग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ जाके उनको डीएम कर सकते हो, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन मुझे आप पूछ सकते हो वहाँ पर। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में न्यूजीलैंड के। तब तक के लिए